एक इंसान का शरीर अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटीफुल मास्टरपीस है। भाई मास्टरपीस तो हम लोग भी है ना। आप मास्टर मैं पीस। ये तुमने सही बोला सर्किट। और ये रही टॉप 10 नॉन फंक्शनल बॉडी पार्ट्स की लिस्ट। नंबर 10 पर है हमारी तीसरी आईलिड। भाई माँ की आँख सुना था, ये तीसरी आँख पहली बार सुना है। अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थर्ड आईलिड यानी प्लीका सेमिलुनारिस, ये पाई जाती है यहाँ यानी टीयर डक्ट पर। मतलब दिल के और माँ के आंसू इधर ही से बहते हैं भाई। बिल्कुल, और ये आंखों को हिलाते समय आंसू निकलने और आंखों में फंसे कचरे को निकालने में मदद करता है। मतलब 2 in 1। जानवरों में अगर थर्ड आईलिड देखनी है तो मगरमच्छ की आंखों को जरूर देखिएगा। भाई मगरमच्छ की आंखों में देखना टू मच हो जाएगा भाई। नंबर 9 पर है डार्विन्स पॉइंट या ट्यूबरकल। ये त्वचा की छोटी तह है जो लगभग 10% लोगों के ऊपरी कान में बन सकती है। भाई अपन जब कान के नीचे बजाते हैं ना तो मालूम ही नहीं कि क्या बजा रहे हैं। मार पिटाई की बात नहीं करते सर्किट। साइंटिस्ट का अनुमान है कि जब किसी शिकारी का शोर सुनाई दे तो इसे स्विवेल बनाने में मदद मिलती है। भाई बोले तो दरवाजे पे कुंडी मार के क्या? नहीं। नंबर 8 पे बाल, इसकी खाल निकालते हैं भाई। बाल भले ही दिखने में अच्छे हों, लेकिन ये नहीं भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये बॉडी को इंसुलेट करने में मदद करता है और गर्म मौसम में सूरज की हार्मफुल रेस को दिमाग को हर्ट करने से बचाता है। ये बाल तो अपन के बॉडी का ढाल निकला भाई। बिल्कुल सही कहा। वैसे आईब्रोज की वजह से पसीना आंखों में नहीं गिरता और दाढ़ी के बाल आपकी लुक को और बेहतर बना सकते हैं। तो अभी तो अपन रखता है ना। नंबर 7 अपेंडिक्स। हमें अपेंडिक्स का तब पता चलता है जब हम में से किसी को अपेंडिसाइटिस होता है। अपेंडिसाइटिस में पेट में दर्द होता है और खाना खाने में परेशानी होती है। हैंगओवर के बाद भी ऐसा ही होता है भाई कभी कभी। अपेंडिक्स एक स्मॉल पिंक पाउच होता है जिसके बढ़ने से पेट में सूजन होती है और यूएसए में तो हर साल 3 लाख लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं। भाई लोग ठीक से खाने का तभी लोचा नहीं होगा। मेरा लकी नंबर 6 ये है कॉक्सिक्स या टेलबोन, जो होती है आपकी स्पाइन के नीचे। इसमें 3 से 5 वर्टेब्रे शामिल होते हैं जो सेक्रम के नीचे होते हैं। ये एक पूंछ का अवशेष है जिसे हमारे पूर्वजों ने थोड़ा संतुलन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। पहले के लोग बोलते थे ना भाई कि पूंछ नहीं तो कुछ नहीं। नंबर 5 पर है हमारे दांतों का वो दांत जिसे कहते हैं विजडम टूथ यानी अकल दाढ़। भाई मेरी दादी बोलती थी कि मेरा 32वां अक्ल दाढ़ी है। मालूम है कितना है? जैसे समय के साथ मनुष्य विकसित होते गए, मानव जबड़े छोटे होते गए। इसीलिए जब हम अडल्टहुड में आते हैं तो विजडम टूथ आपके जबड़े में वास्तविक दर्द पैदा कर सकते हैं। भाई अपने तो एक ही घूसे से वो दर्द पैदा होता है। नंबर 4 मेंस निपल। महिलाओं को निपल की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सके। लेकिन पुरुषों के निपल क्यों होते हैं? भाई आपके इस सवाल ने तो मेरा माथा घुमा दिया। आगे बढ़े क्या? नंबर 3 पर है टॉन्सिल्स। आपके गले के पीछे स्थित ये लिम्फोइड टिश्यू भी आपके अपेंडिक्स की तरह ही संक्रमित हो जाते हैं, जिससे गले में सूजन और दर्द होता है। भाई आप उनकी गर्लफ्रेंड जब छोड़ के गई थी ना तो लिम्फोइड छोड़ के गई होंगी। इधर ही दर्द हुआ तो मेरे को। सर्किट ये सुन, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो आकार में कम होने लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2 पर है साइनस। भाई मिलकर जब पाप करते हैं ना तो ऐसा ही होता है। सिन जोड़ अस साइनस। पीछे बंद सर्किट। ये सोचा जाता है कि हमारे सिर में इन खाली जगहों का कोई विकसित ज्ञात उद्देश्य नहीं है। हालांकि शायद वो आंखों को बचाने और आवाज की पिच और टोन में बदलाव करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। भाई जब अपन गला फाड़ कर रोते हैं तो इनका क्या होता होगा? सॉरी भाई। नंबर 1 पर क्या बताओ ना। नंबर 1 पर है पिंकी टो। पता है हमारे पैर की उंगलियों का वास्तव में क्या उपयोग है? उंगली का उपयोग तो उंगली करना ही होगा ना। तो कुछ भी बोलता है सर्किट, मैं बताता हूँ। हमारे बड़े पैर की उंगली हमें सही खड़े होने में मदद करती है और जब हम चलते या दौड़ते हैं तो अगली 3 उंगलियां हमारे संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन पिंकी टो का कोई काम नहीं है। मतलब बोले तो टोटल वेस्ट। तो ये थे हमारे टॉप 10 यूजलेस बॉडी पार्ट्स। क्या आपको नहीं लगता कि एनिमल किंगडम में इंसान सबसे अजीब प्राणी है? वैसे ये सब आपको हमारी रोजमर्रा की अजीब और बेढंगी हरकतों में नजर आ जाएगा। हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड लगने पर कांपते हैं, देखते हैं लेकिन पलक झपकाते हैं, हमारी आंखों में धब्बे देख सकते हैं, प्याज काटते वक्त रोते हैं, डकार मारते हैं, फाट करते हैं, खुजली, छींक, बदबू सूंघ सकते हैं और एक साथी के लिए कितना संघर्ष करते हैं। और सबसे अजीब, खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। आज हम इंसानी शरीर के बारे में 7 अजीब और मजेदार तथ्यों के बारे में जानेंगे। पहला, शर्माना। सिर्फ इंसानों को ही शर्माने या ब्लश करने के लिए जाना जाता है। अपने साथ कुछ अजीब होने पर आपके चेहरे की त्वचा के ब्लड वेसल्स के फैलाव के कारण आप ब्लश करने लगते हैं। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक ये सबसे अजीब और सबसे ज्यादा मानवीय है।
और ये भावना सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही होती है। दूसरा, जीभ। जीभ में लगभग 8000 टेस्ट बड्स होते हैं। हर एक में 100 से ज्यादा सेल्स होती हैं, जो खाने का स्वाद लेने में आपकी काफी मदद करती है। टेस्ट बड्स सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिससे आपको मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे और उमामी जैसे स्वाद का अनुभव होता है। हमारी जीभ 8 आपस में जुड़ी मांसपेशियों से बनी होती है, जो हाथी की सूंड या ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसी ही होती है। तीसरा, दिल। इंसान का दिल एक औसत जीवन काल में 300 करोड़ से भी ज्यादा बार धड़कता है, और आपका दिल एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है। इसका मतलब है कि हर दिन हमारी रगों में कम से कम 2000 गैलन खून दौड़ता है। दिल इकलौती ऐसी मसल है जो कभी थकती नहीं है, इसलिए आपको अपने दिल का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जब आपको पता हो कि ये आपके लिए कितना काम करता है। चौथा, इंसान बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि एक जीवित जीव द्वारा प्रकाश का उत्पादन और एमिशन। जी हाँ, हम प्रकाश छोड़ते हैं। हालांकि सिर्फ इंसान ही वो प्रकाश नहीं देख सकते। ये प्रकाश उन लेवल से 1000 गुना कम होता है जिन्हें हमारी आंखें ठीक से देख पाती हैं, इसलिए हमें वो नजर नहीं आता। लेकिन सच तो ये है कि हम सब चमकते हैं। पांचवा, सिर्फ इंसान ही ऐसे जीव हैं जिनकी ठुड्डी होती है। भले ही ये बात सुन के आप अपनी ठुड्डी खुजला रहे हों, लेकिन ये सच बात है। सिर्फ इंसान ही ऐसे होते हैं जिनकी ठुड्डी होती है। आपने खुजलाई ना? हाँ, ठुड्डी हमारे चेहरे का सिर्फ निचला हिस्सा ही नहीं, बल्कि जबड़ों से बाहर निकली हुई छोटी सी हड्डी भी होती है। वैसे ये सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिनकी ठुड्डी होती है। यहाँ तक कि चिंपैंजीज और गोरिल्लास, जो कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके भी ठुड्डी नहीं होती है। अजीब है ना? छठा, रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। अगर आपको इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक रखना है, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिकाएं पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द 4 बार घूम सकती हैं, और हमारी आर्टरीज, नसें और सेल्स लगभग 1 लाख मील तक फैल सकती हैं। सातवां, नाक। इंसान की नाक लगभग 1 करोड़ गंध का पता लगा सकती है। गुलाब की खुशबू, कॉफी, नींबू, इत्र, पॉपकॉर्न, इन सब की खुशबू पहचान सकती है। 1 करोड़ गंधों की बात करें तो ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जिनका फर्क इंसान की नाक और दिमाग ही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कैसा होता अगर इंसान उड़ सकता? बचपन में हम सभी चाहते थे कि हमारे पास कोई सुपर पावर हो। आपने किस सुपर पावर की कल्पना की थी? वैसे उड़ने की बात करें तो इंसान का हमेशा से उड़ने का सपना रहा है, क्योंकि हम पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं, या बचपन में हमने कई सुपर हीरो की फिल्म्स देखी हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान सच में उड़ सकता तो क्या होता? 1. आप जहाज का सफर नहीं करते। यदि कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरकर जा सकते, तो फिर महंगे हवाई जहाज की क्या जरूरत? दूसरा, कारों से 70% एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन यानी वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। 1 साल में 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। यदि हम उड़ सकते तो कारों और बसों की संख्या से अधिक मनुष्यों को उड़ते हुए देखते। इस प्रकार सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो जाती और लोग कम मरते। तीसरा, भारी ट्रैफिक से बच जाते। ट्रैफिक में घंटों समय बर्बाद नहीं होता और आप उड़कर घर पहुंच जाते, वो भी समय बर्बाद किए बिना। मजा आता ना? चौथा, अगर आप लेट हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बस उड़ान भरकर आप समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। पांचवा, अगर आपका सपना है पूरी दुनिया घूमने का, तो समझिए पूरा हो गया। आप कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, वो भी पैसों की चिंता किए बिना। छठा, कार दुर्घटना में मरने की संभावना 5000 में से 1 है। इसका मतलब है कि हर साल दुर्घटनाओं में 12,50,000 लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर हवाई जहाज में 1 से 1 करोड़ 10 लाख लोगों में से आप भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इंसान उड़ सकता तो विमान दुर्घटना के दौरान मृत्यु दर 0 तक पहुंच जाती। 7वां, ऑर्डर करते ही आपका खाना 15 से भी कम मिनट में आपके घर पहुंच जाता। 8वां, लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखना असंभव होता और नागरिकता और सीमाओं की अवधारणा नहीं रह जाती। 9वां, भूमि परिवहन, जिसमें 90 करोड़ कारें शामिल हैं, कम हो जाएंगी और विमान का उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया जाएगा। 10वां, हर दिन 85,000 से अधिक विमान उड़ते हैं, यानी 2,61,54,000 लोग उड़ रहे हैं। अगर इंसान उड़ान भर सकता तो ये संख्या बढ़ जाती। हालांकि उड़ने के कई लाभ हैं,
वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के लिए उड़ान भरना असंभव है, क्योंकि हमें शरीर को ऊपर उठाने के लिए कई गुना ज्यादा मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होगी। हमारा शरीर बड़ा और भारी है, और अगर हमें पर्याप्त बड़े पंख भी मिल जाएं, तो भी हम खुद को नहीं उठा पाएंगे और न ही नियंत्रण बनाए रख पाएंगे। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंखों और पंखों की मांसपेशियों की ताकत उनके शरीर के आकार के साथ संतुलन में होती है। इसके अलावा उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और पंखों पर भार कम हो जाता है। इंसान उड़ सके इसलिए अतीत में कई प्रयास किए गए हैं। लियोनार्डो डा विंची ने पक्षियों की उड़ान का भी अध्ययन किया और उसी से उन्हें रोमांचक व्यक्तिगत उड़ान उपकरणों के कई विचार भी आए। उसी के बाद जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और अंतरिक्ष यान, ये सभी जीत इंसान ने हासिल की। इंसान अब भी उड़ान के नए साधन तलाश रहा है, तो अपनी जिज्ञासा को इसी तरह उड़ान भरने दीजिए। आप में से कितने लोग सोते समय अपने फोन को अपने पास रखते हैं और फोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं? उसके कुछ कारण ये हैं। आप कई लोगों के साथ रहते हैं और नहीं चाहते कि कोई आपके फोन को हाथ लगाए। आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हर मिनट अपने फोन को चेक करते रहते हैं, फिर चाहे रिफ्रेश करने पर कुछ नया मिले या ना मिले। आप काम में डूबे रहते हैं, आप काम से दूर नहीं रह सकते हैं, काम आपको बहुत पसंद है और आप बार बार ईमेल्स को चेक करते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो और आप पूरी रात अपने एक्स के मैसेज का इंतजार कर रहे हो। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको अपना फोन चेक करने का तो सिर्फ बहाना चाहिए, और यही वजह है कि सोते वक्त भी आप अपना फोन अपने से दूर नहीं रखते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप अपने फोन के गुलाम बन गए हैं। हमने ये तो जान लिया कि क्यों आप अपने फोन को अपने पास रखते हैं। अब ये जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। रात में फोन से निकलने वाला कृत्रिम नीला प्रकाश हमारे दिमाग पर असर डालता है और हमारे सर्केडियन रिदम को कंफ्यूज कर देता है। ये मान लीजिए कि ये हमारी अंदरूनी घड़ी है जो समय को मापती है। खराब सर्केडियन रिदम का मतलब है सोने में गड़बड़ी होना। उदाहरण के लिए, आपको रात की बजाय दिन में नींद आती है। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लगता है। ये वो हार्मोन है जो हमारी सर्केडियन रिदम को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। इसी की वजह से आपको अच्छी नींद भी आती है, लेकिन यही नींद खराब होने लगती है। नींद के रेम स्टेज में कमी आ जाती है। रेम स्टेज यानी रैपिड आई मूवमेंट दिमाग और शरीर को आराम देने का काम करता है। इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन बनता है, याददाश्त तेज होती है, रचनात्मकता बढ़ जाती है और मसलों को सुलझाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चे काफी देर तक सोते रहते हैं, क्योंकि वो नींद के रेम स्टेज में होते हैं। फोन को इस्तेमाल करने के बाद आप ज्यादा चैतन्य हो जाते हैं और नींद कम आती है, जिसकी वजह से अगले दिन आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपके दिन की अच्छी शुरुआत नहीं हो पाती है। खराब मूड का असर आपके उपापचय पर होता है। आपका अस्वस्थ खाने की ओर झुकाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इससे हमें पता चलता है कि सोने का सबसे बेहतरीन तरीका है फोन के बिना सोना। इससे आपकी अगली सुबह ताजा, जोशीली और खुशहाल होगी। आज रात ऐसा ही करिएगा, अपने फोन को दूर ही रखिएगा। शुक्रिया, बाद में कहिएगा। धुंधले महासागरों, सॉइल इरोजन और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान ही इस पृथ्वी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या समंदर में ढेर सारी मछलियां होंगी? वातावरण में बदलाव के कारण क्या हमारे शहर की इमारतें धूल से भर जाएंगी? आखिर हम सबका नामो निशान मिटने में कितना वक्त लग जाएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। आइए जानते हैं कि अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि कोयला डालने वाला कोई होगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, इंसानों के बिना हवा और पानी से चलने वाले बिजली घर भी ठप पड़ जाएंगे। अगले दिन बिजली न आने की वजह से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए उनका सिस्टम बहुत सुरक्षित बनाया गया है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पानी भर जाएगा, क्योंकि टनल्स की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ 3 दिनों में हो जाएगा।
जू के सभी जानवर बाहर आराम से घूमने लगेंगे क्योंकि उन्हें रोकने वाला बिजली का पिंजरा काम करना बंद कर देगा और फिर वो शहरों में घूमने लग जाएंगे। 10 दिनों के बाद हमारे पालतू जानवरों को जिंदा रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालतू कुत्तों को अब जंगल में ही रहने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्लियों का भी यही हाल होगा, लेकिन क्योंकि वो खुद में काफी सक्षम होती है, इसलिए ऐसे माहौल में वो खुद को ज्यादा दिनों तक जिंदा रख पाएंगी। लाखों मुर्गियां, बकरियां और बाकी के जानवर भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें जंगली और मांसाहारी जानवर छोड़ेंगे ही नहीं। बिजली के जाते ही बैक्टीरिया, मोल्ड, कीड़े और सड़ाने वाले पदार्थ उन खाने के सामानों पर लगने लग जाएंगे जो किरानों की दुकानों में रखे होंगे। इसके बाद जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कीड़े और चूहे वगैरह जंगलों में जाएंगे और उनकी आबादी भी तेजी से खत्म होने लगेगी क्योंकि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जिस न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जाता है, जिसे पानी की मदद से ठंडा रखा जाता है, वो भी सूख जाएगा। फ्यूल रॉड्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि आग लग जाएगी और वो आग न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचकर बहुत बड़ा धमाका कर देंगी और ये फुकुशिमा और चिर्नोबिल जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके इलाके में आने वाले पेड़ पौधे और जानवर रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे और जो बच भी गए उन्हें कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के करीब 25 साल बाद पृथ्वी का करीब 75% हिस्सा हरा भरा नजर आएगा। सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां ही नजर आएंगी। वहीं खाली पड़ी इमारतों में फूल और पेड़ पौधे उगते हुए नजर आएंगे। पानी के किनारे बड़ा शहर तो पूरी तरह से डूब जाएगा और जो पानी के जहाज डूब गए थे वो पानी के अंदर नई कोरल रीफ्स का घर बनाएंगे। करीब 30 सालों के बाद जिन सैटेलाइट्स को हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो पृथ्वी पर आकर टकरा जाएंगी। हमारी मौजूदगी के बिना भी अगले 25 सालों तक ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। पृथ्वी का तापमान 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण में काफी सुधार आएगा। अगले 60 सालों तक हम इंसानों ने जो समंदर के जीवों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने लग जाएगी। 150 सालों में सबसे विकसित शहरों में भी पौधे, धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। कई शहर पूरी तरह से दफन हो चुके होंगे। लंदन फिर से दलदली शहर बन जाएगा और वैंकूवर जैसे शहर की इमारतें बर्फ जमने की वजह से देखने में किसी कंकाल जैसी नजर आएंगी। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में धंसे नजर आएंगे, यानी प्रकृति का जो था उसे वैसा ही मिल जाएगा। 230 सालों में इंसानों के न रहने के बाद जो वनस्पति हुई है उसकी वजह से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इंसानों के अस्तित्व की सिर्फ एक ही निशानी रह जाएगी और वो होगी स्टील और प्लास्टिक। 300 सालों के बाद धातु से बना आईफिल टावर और स्टील ब्रिजेस देखरेख न होने की वजह से जंग खाकर बिखर जाएंगे। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद पूरी दुनिया के जंगल काफी हरे भरे नजर आएंगे जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे। कुदरती दुनिया इंसानों के अस्तित्व की हर एक चीज को मिटा देगी। 10,000 सालों के बाद इंसान के अस्तित्व की दुनिया को याद रखने के लिए एकमात्र चीज जो होगी वो है चट्टान पर नक्काशीदार कुछ कलाकृतियां, जैसे कि माउंट रशमोर या शायद पिरामिड, जो कई 100,000 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि 25,000 साल बाद भी हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के निशान नजर आ सकते हैं, लेकिन 500 लाख साल के बाद इनका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम पल में ही यूं गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी वजह से पूरी दुनिया में काफी प्राकृतिक बदलाव आए हैं। मानवता यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली और ना ही हम रहने वाले हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिना दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे बिना भी ये चल सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।